नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं कई दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। अभी फ़िलहाल मैंने कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाई थी, जिस वजह से मुझे फ़ीवर हुआ और फ़ीवर लगभग 2 से 3 दिन मुझे फ़ीवर चला था। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था कृषि, और हमने लगभग उसमें एक क्लास तो कर ही ली थी। अच्छे से मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि जो यूपी है वो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। अपना एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यूपी की जो जलवायु है, यूपी का जो मौसम है, यूपी की मिट्टी है। अगर बात करते हैं आपका यूपी का जो तापमान है, यूपी का मौसम, ये सभी यूपी में कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि यूपी के दक्षिण से कर्क रेखा जाती है। क्या जाती है? यूपी के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी ऐसा ही मैप बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के दक्षिण से क्या निकलती है? कर्क रेखा निकल जाती है। ठीक है, यूपी के किसी राज्य से नहीं निकलती, किसी जिले से नहीं निकलती, लेकिन यूपी के दक्षिणी भाग से निकल जाती है, एमपी से होते हुए। अब जब आप जैसे ही विषुवत रेखा के नज़दीक जाओगे, विषुवत रेखा भारत के दक्षिणी बिल्कुल भारत के नीचे से निकल जाती है, कन्याकुमारी के नीचे से चली जाती है, निकलकर भारत के दक्षिणी भाग से निकल जाती है। मतलब दक्षिण भाग को टच नहीं करती, लेकिन उसके नीचे से निकल जाती है। जब आप विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हो तो टेम्परेचर अधिक होने लगता है। क्या होता है? तापमान अधिक होने लगता है। मैंने बताया था इसका कारण, क्योंकि सूर्य आपका कर्क रेखा पर सीधा हो जाता है, और आपका विषुवत रेखा, और फिर इसके नीचे मकर रेखा है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सूर्य अधिकतम कहाँ तक सीधा होता है? कर्क रेखा पर आकर इससे ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। जैसे ही हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे, गर्मी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे तो आपकी गर्मी कम हो जाएगी। क्या? गर्मी माइनस में चली जाएगी, और जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा इसका रीज़न क्या है। अगर इसका रीज़न और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने का एक ही तरीका है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो जैसे ही आपके ज्योग्राफी के टीचर हम आपके लिए ला सकते हैं, आप लोग जैसे ही हमें सपोर्ट करोगे, और वो दिन आएगा कि हम टीचर लेके आए, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आपका जैसे ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ का मौसम ऐसा क्यों है कि अच्छी खासी फसलें यहाँ पर हो जाती है। आप विषुवत रेखा की तरफ जाओगे तो दक्षिण भारत की तरफ जाने पर गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो गर्मी कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? गर्मी कम होने लगती है आपके दक्षिण भारत के मुकाबले। ठीक है, एमपी में भी अधिक गर्मी होती है, किसके मुकाबले? यूपी के उत्तरी क्षेत्र के मुकाबले। ऐसे ही यूपी में भी है। यूपी के दक्षिण भाग में अधिक गर्मी होती है, जो पठारी क्षेत्र है, और लेकिन यूपी के उत्तरी भाग में कम गर्मी होती है दक्षिणी भाग के मुकाबले। ठीक है, तो इसी कारण आपका जो यूपी है, यहाँ पर ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, इसलिए यहाँ का जो मौसम है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। और यहाँ की मिट्टी, और विशेषकर नदियाँ, ये नदियों का क्षेत्र है। भाई यूपी में कितनी नदियाँ हैं, और ये नदियों का क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र है ये। ठीक है, यूपी में जो गंगा है, यूपी के 28 ज़िलों से होकर गुजरती है। कितने से? 28 से। ठीक है, तो ये गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों से बना हुआ क्षेत्र है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि पूरे भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने? 15, जिसमें से अकेले यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब देखिए, पूरे भारत में कितने हैं? 15, और 15 में से 9 अकेले यूपी में हैं। तो आप सोच सकते हो कि जिसमें 15 में से 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में हैं, तो वहाँ पर कृषि की उपयोगिता कितनी अधिक होगी, वहाँ पर कितनी अच्छी खेती की जा सकती है। अब हम देखते हैं।
भारत में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कृषि बही योजना, किसान बही योजना मैंने आपको बताया था, किसान बही योजना। तो वो मैंने आपको 1992 में शुरू हुई थी, वहाँ तक हमने लास्ट कर लिया था। अब हम देखते हैं भारत को कृषि जलवायु के क्षेत्र, कृषि की दृष्टि से, या भारत में कुल 15 कृषि, या भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, या भारत में कुल कृषि, ये मैंने बांटा गया। अगर आप लिखना चाहो कि भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन जैसे मैंने इसको डेफिनेशन बनाई है कि भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत को कुल, ठीक है, तो वही हो जाएगी डेफिनेशन, कोई इसमें अंतर नहीं है। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से 9 उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से 9 आपके यूपी में हैं। वे 9 कौन कौन से हैं हम उन्हें नोट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि उसके अंदर पूछा जाएगा आपसे, बस आपको नाम दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पूछ सकता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो निम्न प्रकार है, ठीक है। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। नंबर 2 पर हम बात करते हैं तो विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, विंध्य क्षेत्र। नंबर 3 पर हम देखते हैं आपका पश्चिमी मैदान, नंबर 4 पर अगर हम देखते हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है या बुंदेलखंड का जो प्रदेश है, पूरा बुंदेलखंड। नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं, आपका कौन सा हो गया? भाबर एवं तराई का क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र और आपका मध्य पश्चिमी क्षेत्र या मैदान। अगर हम बात करते हैं तो मध्य मैदान, ठीक है। कितने हो गए? ये हो गए आपके 7। भाबर एवं तराई का क्षेत्र, विंध्य प्रदेश, आपका पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड का प्रदेश, मध्य पश्चिमी क्षेत्र और मध्य मैदान। कितने हो गए? ये आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके 6। कितने? 6। अगर बात करते हैं उत्तरी पूर्वी, आपका उत्तरी पूर्वी मैदान। कितने हो गए? उत्तरी पूर्वी मैदान। और नंबर 8 पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नंबर 8 पर आपका क्या है? नंबर 8 पर है पूर्वी मैदान। क्या? पूर्वी मैदान। और नंबर 9 पर क्या है? नंबर 9 पर है आपका नंबर 9 पर आपका हो गया आपका दक्षिण पश्चिमी मैदान। क्या? दक्षिण पश्चिमी क्या हुआ? दक्षिण पश्चिमी सम शुष्क मैदान। क्या? दक्षिण पश्चिमी सम शुष्क मैदान। अब देखिए यूपी में मैंने बताया है कि पूरे भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने? 15, ठीक है। जिसमें से 9 कहाँ पर है? 9 अकेले यूपी में है।
कितने? 9 अकेले कहाँ पर है? 9 यूपी में ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वैसे ही कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए आप लोग, आपसे आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो आपको बताना क्या होगा? 15। और आपसे पूछ सकता है कि कितने यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने हैं? 9। और अगर उनके नाम दे दे तो भी ये नहीं है कि आप लोग कह दोगे कि सर नाम दे दिया, अब इनका क्या करें। तो कुछ उसके लिए बाउंडेशन तो है नहीं कि नाम नहीं देना है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के नाम क्या क्या है? भावर एवं तराई का क्षेत्र, विंध्य प्रदेश, पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान। कितने हो गए? ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में हो गए। यूपी में जो है, यूपी में जो कृषि जोन है, यूपी में 3 कृषि जोन माने जाते हैं। कितने? अब इसको रब कर देता हूँ मैं। यूपी में कितने कृषि जोन है? यूपी में निर्यात जोन, सॉरी, यूपी में 3 निर्यात जोन है। क्षेत्र कितने हुए? यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हुए? 9। और यूपी में कितने निर्यात जोन है? यूपी में 3 निर्यात जोन है। यूपी में 3 निर्यात जोन है। कौन कौन से? सहारनपुर, लखनऊ और आगरा। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यूपी में, अगर बात करते हैं यूपी में निर्यात जोन 3 है। यूपी में कितने निर्यात जोन है? यूपी में 3 निर्यात जोन है। नंबर 1 पर है आपका सहारनपुर, नंबर 2 पर है लखनऊ और नंबर 3 पर आपका क्या हुआ? आगरा। सहारनपुर जो है वो आम का निर्यात जोन है। अगर बात करूं मैं लखनऊ की, तो ये ताज ब्रांड का जो आम है, किसका? ताज ब्रांड का जो आम है, ये भी आम का निर्यात जोन है। ठीक है, अगर बात करते हैं आगरा की, तो ये क्या हुआ? आलू। आगरा आलू के लिए निर्यात जोन है। ये इतने फेमस है कि विदेशों तक भेजे जाते हैं। यहाँ से आलू या आम इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इंडिया से बाहर निर्यात किए जाते हैं। तो यूपी में कुल कितने निर्यात जोन है? यूपी में 3 निर्यात जोन है। सहारनपुर आम के लिए, लखनऊ आम के लिए और आगरा आलू के लिए। तो कितने कृषि निर्यात जोन हुए यूपी में? यूपी में 3 कृषि निर्यात जोन हुए। कितने? 3 कृषि निर्यात जोन हुए। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको अभी लिखवाई है, ये भी और इससे पहले भी। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि यूपी में 3 निर्यात जोन है। कितने? 3 निर्यात जोन है। अब हम देखते हैं यूपी में उत्तर प्रदेश में 3 फसल ऋतु होती है। कितनी? 3 फसल ऋतु होती है। 3 फसल ऋतु होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर है आपकी रबी, खरीफ और जायद। वैसे आप लोग याद करने के लिए थोड़ा आसान रह जाएगा, तो हम यहाँ पे जायद लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं खरीफ। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या हुआ? खरीफ, रबी, जायद और खरीफ। क्या हुआ? रबी, जायद और खरीफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसका यही क्रम होगा, मैंने याद करने के लिए इसलिए बता दिया है क्योंकि रबी की जो बुआई होती है और कटाई, ये जनवरी, लगभग आप लोग सोच सकते हो कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, तो जनवरी बीच में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। फिर जायद और फिर खरीफ, ये मैंने याद करने के लिहाज से लिखा है। लेकिन अगर बात करता हूँ जो कृषि वर्ष माना जाता है, जो भारत में
कृषि वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून, क्या 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है कृषि वर्ष। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, आप लोगों के काम ही आ जाएगा। तो आप लोग सुन लीजिए कि जो किसान जब लेखपाल फसल का वर्ष में 3 बार ब्यौरा करता है, 3 बार लेखपाल फसल का ब्यौरा करता है, 3 बार जाकर वह फसल की जांच करता है कि कौन सी फसल बो रखी है, कौन से मौसम में कौन सी फसल कितने हेक्टेयर में बोई गई है। ठीक है, तो यह होता है आपका, एक होता है खसरा और एक होती है खतौनी। तो खतौनी को वर्ष में 3 बार मेंटेन करता है लेखपाल। तो जो पहली बार जाता है वह जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को कौन सी खरीफ के मौसम में जाता है। और अगर रबी की बात करूं तो रबी की जाता है वो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। और जायद के लिए वह जाता है 1 मई को। कब? 1 मई को जाता है। ठीक है, 1 मई को जाता है। तो इसलिए मैंने, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। इसलिए लेखपाल पहली जो किसी फसल, जो वह फसल जिसके लिए किसान पहले जाता है देखने के लिए कि वह फसल कौन सी बो रखी है, तो खरीफ के फसल से शुरुआत करता है। किससे? खरीफ की फसल से खतौनी के मेंटेन की शुरुआत करता है किसान। तो यहीं से किसान, क्योंकि जो ये बोई जाती है, ये बोई जाती है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और कटाई की जाती है आपकी कब? लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर दी जाती है। अक्टूबर नवंबर में ही इसकी कटाई कर दी जाती है। अब हम देखते हैं आपका, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दी है, क्योंकि जब कृषि वर्ष शुरू होगा तभी तो लेखपाल जाएगा ना। तो कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ये मत सोचना कि मैंने ये सब कुछ इसी में बताया है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 फसल ऋतुएं होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक है, अब रबी, जायद और खरीफ। ठीक है, अगर रबी की बात करते हैं तो रबी की फसल की जो बुआई होती है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा रबी के बारे में लिख लेते हैं। रबी की जो फसल की जो बुआई है, रबी की फसल की जो बुआई है वह कब होती है आपकी? वह होती है अक्टूबर से नवंबर। और कटाई होती है आपकी कब? कटाई होती है आपकी मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल में क्या करते हैं? मार्च से अप्रैल में रबी की फसल की कटाई कर देते हैं। क्या करते हैं? रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में कर देते हैं। ठीक है, कब करते हैं? मार्च से अप्रैल में। भाई अक्टूबर से नवंबर में बो दी और मार्च से अप्रैल में काट दी। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? रबी की फसल के लिए कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। रबी की फसल को बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर लिखिए, रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए कम पानी या सिंचाई कह सकते हो। ठीक है, कम पानी या फिर सिंचाई कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सिंचाई, कम सिंचाई व कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 3 पर लिखिए, रबी की फसल की कटाई के समय, रबी की फसल की कटाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है,
अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, देख लिया भाई, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमने अक्टूबर और नवंबर में हम किसी फसल की बुआई करते हैं, अभी क्या चला हुआ है अक्टूबर, अब आप जून के मुकाबले अगर अब देखते हो तो तापमान काफ़ी कम है और मार्च में बहुत कम हो जाता है। तो क्या हुआ, रबी की फसल के बोते समय कम तापमान की और मार्च अप्रैल में तापमान अधिक होता है तो काटते समय अधिक तापमान की। अब सर्दियों के मौसम में अगर किसी फसल को लगाओगे तो वर्षा की भी कमी, क्या मतलब सर्दी है, नमी अधिक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और कम वर्षा में भी काम चल जाता है। क्या होता है, कम वर्षा में भी काम चल जाता है। ये फसलें हैं जैसे रबी की फसलों की अगर बात करता हूँ, गेहूँ, जौ, चना, मटर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, क्या सरसों आदि, ये सभी फसलें क्या होती है, ये सभी फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। क्या, रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। इसमें आप आम, अमरूद ये भी लग सकते हो। ठीक है, तो रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, आलू, सॉरी अमरूद नहीं, सॉरी आम नहीं, आलू, क्या आलू। ठीक है, इसमें आप आलू भी लिख सकते हो, आलू आदि। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें हो गई रबी की, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू, ये आदि। ठीक है, आलू और आदि ये फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं जायद की फसलों की। तो रबी की जो कटाई हुई वो कब हुई, मार्च अप्रैल में कटाई और अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जायद की फसलों की, तो जायद की फसलों की जो बुआई होती है वो लगभग मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है और धीरे धीरे से बोने लगते हैं। तो मार्च अप्रैल में बुआई और कटाई जून, लगभग जून जुलाई में कटाई, बुआई वो सॉरी आपकी जून में लगभग इसे हम काट लेते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में जायद, क्या जायद, जायद की फसलों की अगर बुआई की बात करूं तो मार्च अप्रैल में कर सकते हैं या अप्रैल के लिख सकते हैं, मार्च अप्रैल, अप्रैल के लास्ट में कर सकते हैं, सॉरी मार्च के लास्ट में, और अप्रैल में तो होती है बुआई। मार्च अप्रैल में बुआई और लगभग जून में कटाई कर देते हैं। क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। कब, जून में कटाई करते हैं और मार्च अप्रैल में बुआई कर देते हैं। इसमें कौन सी फसलें होती है, जायद के मौसम में जो फसलें हैं वो सभी आपकी जितनी भी आपकी जैसे हुए आपकी कद्दू हुआ, लौकी हुआ, भिंडी हुआ, जितनी भी सब्जियां होती है, क्या जितनी भी सब्जियां होती है, जैसे खरबूजा हुआ, खरबूजा, तरबूज, तरबूज, लौकी, भिंडी आदि, है ना, भिंडी और सभी सब्जियां, जितनी भी आपकी बेल वाली सब्जियां है, वैसी सब्जियां है आदि, ये सभी सब्जियां किस में आती है, आपकी जायद के मौसम में बोई जाती है। कुछ नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। जायद की फसलें फसलों को कम, जायद की फसलें, यहीं पे आदि लिख देते हैं, आदि, जायद की फसलें कम समय में तैयार हो जाती है। भाई ये फसलें हैं आपकी क्या हुई, आपकी खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, लौकी, भिंडी, ककड़ी, ये सभी क्या हुई, जायद की फसलें हुई। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं ये सभी क्या हुई, आपकी जायद के अंतर्गत आती है। भाई इन्हें आप जून जुलाई में बोते हो, मार्च अप्रैल में इन्हें बो देते हो और जल्दी से इनकी कटाई कर देते हो। जून के आसपास इनकी कटाई हो जाती है, तो इन्हें बेचना भी तो होता है ना, तो जल्दी से बुआई होती है और जल्दी से कटाई भी हो जाती है। जायद की फसलों को जायद की फसलें कम समय में तैयार हो जाती है। जायद की फसलों को अधिक सिंचाई की व उच्च
तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, जायद की जो फसलें होती है मार्च अप्रैल में हम इन्हें बोते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऊपर चलता है। ठीक है, जैसे मार्च अप्रैल मई जून तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या करता है, बढ़ता है। तो जायद की फसलों को अधिक तापमान की और आपके अधिक तापमान की वह अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और ये फसलें कम समय में ही तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं हम खरीफ की फसलों की। क्या, खरीफ की फसलों की। खरीफ की जो फसलों की बुआई है वो जून जुलाई में बुआई और अक्टूबर नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दी जाती है। क्या, अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दी जाती है। भाई महीने के लास्ट में बुआई होती है उनकी और इनकी स्टार्टिंग से कटाई शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं खरीफ की। क्या, खरीफ की फसलों की। खरीफ इसकी जो बुआई होती है वो होती है आपकी लगभग जून से जुलाई। जून से जुलाई में क्या हुई, बुआई। और लगभग कटाई की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कटाई की बात करते हैं तो कटाई कब होगी, कटाई होगी आपकी अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में क्या हुई, कटाई। भाई जायद की फसलों की जो बुआई हुई वो हुई आपकी जून से जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। क्या, अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। आपकी इसमें भी फसलें आती है जैसे धान, ज्वार, बाजरा, क्या, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। क्या, मूंगफली, ये सभी फसलें कहीं में आती है। ये सभी फसलें आपकी खरीफ के मौसम में बोई जाती है। किस में, खरीफ के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, मूंगफली, कपास लिख सकते हैं, कपास आदि। इसमें भी कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इन खरीफ की फसलों को बोने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों को बोने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर इन फसलों को उच्च सिंचाई व अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। हमने देख लिया खरीफ, रबी और जायद को हमने देख लिया। आपकी जो रबी की फसलें थी वो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। अब बात करते हैं आपकी जायद की फसलों की। तो मार्च अप्रैल में बुआई और आपकी जो जून में कटाई कर दी जाती है। जून की शुरुआत में कटाई हो जाती है और जून के लास्ट में बोनी शुरू हो जाती है आपकी क्या, खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है जून से जुलाई में बुआई और अक्टूबर से नवंबर में कटाई कर दी जाती है इनकी। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे तो होता रहता है फसलों में, तो इनकी कटाई कर दी जाती है। मैंने इनके बारे में नोट आपको लिखवा दिया है। कल हम देखेंगे अलग अलग फसलों को, जैसे गेहूं को, चावल को, अन्य फसलों को हम देखेंगे, जौ को, सरसों को, चने को, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम जिनका भी आवश्यक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पढ़ाया समझ में आता है और आप लोगों को काम का है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो वो भी करिए। और अगर किसी को नहीं पता सब्सक्राइब कैसे होता है तो सब्सक्राइब लाल से अक्षर में लिखा रहता है, अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड आने वाला है। डिजिटल बोर्ड जल्दी ही लेकर आ जाएंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई करा सकते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करिए, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेहनत करिए और सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।